आज से 20 साल पहले यूएस में एक ईथन नाम का लड़का था। पैसे कम थे, इसलिए बेसिक स्टडी के बाद वो एक गोल्फ क्लब में कैडी का काम करने लगा, जहाँ वो खेलने आए हुए लोगों को क्लब्स पकड़ाता, उनकी बॉल ढूंढता और फ्लैग्स मैनेज करने में उन्हें हेल्प करता। उसे काम करते करते 3 साल हो गए थे और उसे इतनी नॉलेज हो गई थी, उसे पता लग गया था कि किस शॉट के लिए कौन सा क्लब सबसे सही रहता है। और गोल्फ एक ऐसा गेम था जो रिच लोग शौकिया तौर पर खेलते थे और साथ साथ अपनी बिजनेस डील्स भी वहीं करते थे। एक दिन एक बिजनेसमैन बार बार गर्ल्स शॉट खेल रहा था। इतन से रहा नहीं गया और उसने हिम्मत करके बोल दिया कि सर, इस लॉन्ग शॉट के लिए ये वाला क्लब यूज कीजिए। उसने ट्राई किया और शॉट एकदम परफेक्ट। अब इथन उसे पूरी गेम में गाइड करने लगा और उसकी परफॉर्मेंस 100% इंप्रूव होगी, जिससे वो इथन से काफी इम्प्रेस हुआ और हर बार ही इथन को ही बुलाने लगा अपने एज ए कैडी के रूप में। धीरे धीरे उस बिजनेसमैन के फ्रेंड्स भी इथन से ही गेम एडवाइस लेने लगे। वो लोग गोल्फ कोर्स पर बैठकर बिलियन डॉलर्स की डील्स डिस्कस करते और इथन उन सब की बातें सुनते सुनते डिसीजन मेकिंग, बिजनेस, नेगोशिएशन सब कुछ सीख रहा था। फिर एक दिन उस रिच बिजनेसमैन ने ईथन से पूछा कि तुम लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो। ईथन ने कहा कि उसका ड्रीम है, वो शू का बिजनेस करना चाहता है। उसकी क्लैरिटी और नॉलेज देखकर उस बिजनेसमैन ने उसे फाइनेंशियली हेल्प कर दी। ईथन ने बिजनेस स्टार्ट किया और गोल्फ क्लब के मेंबर्स क्योंकि उस पर ट्रस्ट करते थे, उन्होंने उसका प्रोडक्ट खरीदा और रिकमेंड भी किया, जिसे देखते ही देखते सालों में ईथन कैडी बॉय से मिलियनर बन गया। और ये सब हुआ सिर्फ एक ही चीज की वजह से, द पावर ऑफ नेटवर्क। पावरफुल लिंक्स आपको करोड़ों की डील भी मिनटों में दिलवा सकते हैं। जितनी पावरफुल आपकी कंपनी, आपकी संगति होगी, उतने ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। खैर, सवाल यह है कि रिच नेटवर्क में आखिर आया कैसे जाता है। यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो कुछ लोग ये तो जानते हैं कि रिच नेटवर्क में आने की क्या वैल्यू होती है, क्या अहमियत होती है, लेकिन उनके आसपास ऐसा कोई सक्सेसफुल बंदा होता ही नहीं है। तो वो किस तरह से रिच नेटवर्क में आए? तो वो क्या कर सकते हैं? ज्वाइन समथिंग वेयर रिच पीपल कम। जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया कि ईथन कैडी बॉय था और सभी रिच लोग गोल्फ खेलने आते थे। तो आप भी कोई ऐसा इंटरेस्ट एक्टिविटी या स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं जहां हाई क्लास लोगों का आना जाना लगा रहता हो। जैसे जिम्स, जैसे कि हाई फाई जिम में ले लीजिए आप गोल्ड जिम। स्विमिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेनिस स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब वो जगह है जहाँ रिच लोग अपने खाली टाइम में जाना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली इससे आपका मंथली एक्सपेंस तो बढ़ जाएगा, बट आप कुछ सक्सेसफुल लोगों के सर्कल में जरूर आ जाओगे। और ये करने के बाद आपको उनसे बात स्टार्ट करनी है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उनसे फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड है बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप कोई भी एक्टिविटी या स्पोर्ट में जिसमें रिच लोगों का इंटरेस्ट हो, अपने आप को इतना एक्सपर्ट बना लेते हो, तो आप रिच लोगों के नेटवर्क में आसानी से आ सकते हो। इवन आप क्या, वो आपको खुद ही बुला लेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक जिम में जाते हैं और आपको फिटनेस, डाइट और वर्कआउट की अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप लोगों को अच्छे से गाइड करके उनसे लिंक बना सकते हो। और अगर नॉलेज नहीं है आपको, तो ले लो, क्योंकि अमीर लोग फिटनेस में जरूर जाते हैं और रिच लोगों को प्रॉब्लम सॉल्वर लोग बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। आप उन्हें वर्कआउट में, डाइट में उनकी हेल्प कीजिए और बस बन गए आप उनके दोस्त। देखिए, रिच लोगों के नेटवर्क में आने का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे कोई फाइनेंशियली हेल्प एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं। बल्कि उनके साथ उठने बैठने से हमारा माइंडसेट डेवलप होता है, हमारे ब्रेन में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, हमें पता लगता है कि किस तरह से वो लोग पैसों से पैसा बना रहे हैं। और जब एक बार आपका माइंडसेट इंप्रूव होने लगता है, तो आप अपने आप ही उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। बस यही मेन रीजन होता है। तो ये तो था सेकंड मेथड। थर्ड मेथड, मान लीजिए अगर आपके पास ना तो इतने पैसे हैं कि आप कोई अच्छे से जिम ज्वाइन कर पाए या अच्छे से कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर पाए, और ना ही किसी स्किल में आपकी कोई एक्सपर्टीज है, तो उस केस में आप सक्सेसफुल लोगों के नेटवर्क में कैसे आ सकते हैं? वेल, जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पास सक्सेसफुल लोगों की फिजिकल प्रेजेंस हो। अगर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इन सक्सेसफुल लोगों के द्वारा लिखी हुई बुक्स पढ़ सकते हैं। यस, बुक्स शब्द सुनने में बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन आपको बता दूं, दुनिया के टॉप बिलियनर्स में ये कॉमन हैबिट है, वो सभी के सभी बुक रीडिंग जरूर करते हैं। इवन इफ अगर आपके पास अच्छे लोगों का नेटवर्क है, रिच लोगों का नेटवर्क है, तो भी आप बुक रीडिंग की हैबिट तो जरूर ही बना लीजिए। ये आपको आपका माइंडसेट डेवलप करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं। देखिए, सक्सेसफुल लोगों की बुक्स में क्या होता है
कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस सब कुछ उन्होंने सिर्फ कुछ ही पेजेस में शेयर किया होता है, जिससे आपका ब्रेन बहुत ही डेवलप होता है, नई-नई चीजें सीखने को मिलती है। इसलिए बुक रीडिंग तो आपको ज़रूर ही करनी चाहिए और साथ ही में आप सक्सेसफुल लोगों के, रिच लोगों के इंटरव्यूज देख सकते हैं और उनके पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। तो ये थे वो सभी तरीके जिनका यूज करके आप रिच लोगों के नेटवर्क में आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सक्सेसफुल बनने के लिए रिच लोगों का नेटवर्क जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पावरफुल नेटवर्क बस एक लेवरेज होता है। इस तरह के लोगों के लिंक में रहने से आपको अच्छी-अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। बट हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसके बिना सक्सेसफुल नहीं होंगे। बस बात ये है कि अच्छे नेटवर्क होने से प्रॉब्लम्स कम और बेनिफिट्स ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको पावरफुल लोगों से नेटवर्क बनाने चाहिए। तो आई होप आप इस एडवाइस को ध्यान से लेंगे और अपनी लाइफ में उतारेंगे भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।